आपके सामने लुसेंट का पार्ट 1 वीडियो लेकर आए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो फिर आगे नया लुसेंट का पार्ट 2 वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संगीत का जनक कौन सा वेद है? सामवेद। गद्य एवं पद वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। जादू टोना वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश। भारत का सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। भारत का सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है? तीसरा मंडल। पुराणों के रचयिता कौन हैं? लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा। शुंग काल का मानक ग्रंथ कौन है? मनुस्मृति। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो पूछता है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त। राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? कलहन। राजतरंगिणी किससे संबंधित है? कश्मीर के इतिहास से। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मेगास्थनीज ये राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। डायनोसियस किसके दरबार में आया था? अकबर के दरबार में। फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अलबरूनी ये भी पूछता है किसके दरबार में आया था? महमूद गजनबी के दरबार में। इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। वेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अलबरूनी। ये भी पूछता है किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो अलबरूनी। प्रमुख अभिलेख और उससे संबंधित शासक। तो ये होल अभिलेख ये संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से। जूनागढ़ अभिलेख ये संबंधित है रुद्रदामन से। प्रयाग अभिलेख ये संबंधित है समुद्रगुप्त से। हाथी गुम्फा अभिलेख ये संबंधित है खारवेल से। नासिक अभिलेख ये संबंधित है गौतमी बलश्री से। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो ये नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किस नदी का हुआ है? सिंधु नदी का। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? एक बार। यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 3 बार। 10 राग का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 7वें मंडल में। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 9वें मंडल में। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो ये हमेशा पूछता है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो ये आद्य ऐतिहासिक एवं कांस्य युगीन सभ्यता है। आग का आविष्कार कब हुआ? पूर्व पाषाण काल में। मानव में अस्थायी प्रवृत्ति पहिए एवं कृषि का आविष्कार कब हुआ? तो ये हुआ नव पाषाण काल में। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। तांबा द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी। मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज चावल। कृषि के लिए अपनाई गई प्रथम फसल गेहूं एवं जौ। कृषि के साक्ष्य सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? मोहनजोदड़ो, जिसको कि मृतकों का टीला भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब किए? 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या है? लोथल। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? स्नानागार, जो कि कहाँ है? मोहनजोदड़ो में। और सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सैंधव सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की। सैंधव समाज कैसा था? तो सैंधव समाज था जो मातृ सत्तात्मक था। अब है प्रमुख स्थान। इसकी खोज किसने की? कौन से वर्ष में खोजा गया? ये किस नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में यह भी कहाँ है?
तो सबसे पहला है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की है 1921 ईस्वी में। यह रावी नदी के किनारे है और यह अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो, इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने की है 1922 ईस्वी में। यह सिंधु नदी के किनारे है और यह भी पाकिस्तान में है। चन्हुदारो, इसकी खोज एन.जी. मजुमदार ने की है 1931 ईस्वी में। यह सिंधु नदी के किनारे है और यह भी पाकिस्तान में है। कालीबंगा, कालीबंगा की खोज बी.बी. लाल एवं बी.के. थापर ने की है 1961 में। यह घग्गर नदी के किनारे है और यह भी राजस्थान में है। रोपड़, रोपड़ की खोज यगदत्त शर्मा ने की है 1953 से 56 में। यह सतलज नदी के किनारे है और वर्तमान में यह पंजाब में है। लोथल, लोथल जो कि ये हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था, इसकी खोज रंगनाथ राव ने की 1954 में और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यह वर्तमान में यह गुजरात में है। सैंधव सभ्यता के विनाश का कारण क्या था? तो बाढ़। सैंधव सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेरेकोटा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।